ओके बंधुगण, द विलेज नाम की एक तमिल वेब सीरीज आपके लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस सीरीज के जरिए तमिल सुपरस्टार आर्या ने ओटीटी की दुनिया पर अपना डेब्यू किया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है जिसमें माइथोलॉजी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और सामाजिक असमानताएं जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही 6 एपिसोड वाली सीरीज का निर्देशन मिलिंद राव ने किया है। दोस्तों, दर्शकों को हंसाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल उनको डराना भी है। यहाँ दोस्तों, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लोगों को बांधे रखना और हर एक सीन के साथ लोगों के अंदर डर पैदा करना आसान नहीं है। दोस्तों, हॉलीवुड में तो खून खराबे और हिंसक रूप से शिकार करने वाले फिल्में भी एक तरह से एंटरटेनमेंट का विषय रही है। इन फिल्मों को आर रेटिंग दिया जाता है और इसी की एक मिसाल लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी है। इन फिल्मों में खून खराबे दिखाने की कोई लिमिट नहीं होती। घिनौने दृश्य और हिंसा यहाँ पर खुलकर दिखाया जाता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी के हर एक फिल्म में दिखाया जाता है कि वहाँ एक शख्स या एक ग्रुप रास्ता भटक कर एक ऐसे गांव या बस्ती में चला जाता है जहाँ अजीबोगरीब लोगों का एक परिवार रहता है जो नरभक्षी होते हैं, जो लोगों को बेरहमी और क्रूरता से मारकर खा जाते हैं। प्राइम वीडियो पर आर रेटिंग के साथ रिलीज हुई तमिल वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी से लिया गया है ऐसा लगता है। और इसी कॉन्सेप्ट के विचार को एक रूप देते हुए इस सीरीज में माइथोलॉजी, अंधविश्वास, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल रिसर्च और सामाजिक असमानताएं जैसे एलिमेंट्स को जोड़ दिया गया है। हालांकि ये सीरीज इसी नाम की एक इंडियन हॉरर ग्राफिक्स नॉवल द विलेज पर आधारित है। मैंने ये नॉवल तो नहीं पढ़ी है, लेकिन ये सीरीज जरूर देखी है। और अब मैं आपको इसी सीरीज की कहानी को विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल। मैं हूँ तुषार कौर यानी कि दायस टेक्स और आप मुझे देख रहे हैं अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। दोस्तों, द विलेज की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिले में स्थित कटियल नाम के एक अभिशप्त गांव से। इस निर्जन और वीरान गांव में जो भी जाता है वो वापस लौट के नहीं आता, इसलिए आसपास के गांव के निवासियों ने वहां जाना बंद कर दिया है। ठीक वैसे ही सीरीज का मिजाज पहले एपिसोड के दृश्य से सेट हो जाता है, जब कटियल गांव में रात के अंधेरे में एक वैन में सवार गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जा रहे उसके पति और परिवार के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हमलावरों को करीब से तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन अंधेरे में उनकी आकृति से समझ आता है कि उनकी शारीरिक बनावट असामान्य है। उनके हाथों में कुल्हाड़ी और भाले जैसे हथियार नजर आते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर गौतम यानी आर्या को, जो अपनी पत्नी नेहा, बेटी माया और अपने पालतू डॉगी हिट्टिक के साथ रोड ट्रिप के लिए निकले हैं, जहाँ पर थुथुकुंडी के नज़दीक 38 नेशनल हाईवे पर एक दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण लंबा जाम लग जाता है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगती है। इसीलिए पत्नी के सलाह पर जीपीएस के जरिए वो रास्ता बदल कर शॉर्टकट लेते हुए कटियल गांव से होकर जाते हैं। गांव के सरहद तक पहुंचते ही रास्ते पर कीले बिखरे होने के कारण उनकी गाड़ी के दोनों पहिए पंक्चर हो जाते हैं। फिर परिवार को कार के अंदर ही छोड़कर गौतम मदद ढूंढने के लिए निकलता है। वो पास के ही गाँव नववल्लई में एक बार में जाकर पहुंचता है, जहाँ मौजूद लोगों से वो मदद की भीख मांगता है। स्थानीय निवासी शक्तिवेल, करुणागम और बार के मालिक पीटर की गांव का नाम सुनकर ही पसीना छूटने लगता है। वो तीनों गौतम को रात भर उनके पास रुककर सुबह जाने के लिए कहता है, लेकिन गौतम अपने परिवार को अकेले छोड़ के आने की वजह से रात में ही उसके साथ चलने के लिए सबको मनाने की कोशिश करता है, मगर उनकी बेरुखी देखकर गौतम अकेले ही लौट जाता है। जब वो वापस गाँव की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में भारी बारिश हो जाती है। बरसात और अंधेरे की वजह से गौतम रास्ता भटक जाता है और फिर वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर होश में आने पर वो देखता है कि शक्ति, करुणागम और पीटर ट्रैक्टर और हथियार के साथ उसकी बीबी और बच्चे को खोजने और उसकी मदद करने के लिए आ गए हैं। इसकी बात की कहानी नेहा और माया को खोजते हुए आगे बढ़ती है और साथ ही साथ ऐसे कुछ राज भी सामने आते हैं जो किसी के रूह कपाने के लिए काफ़ी है। इन सारे राजों का कनेक्शन शक्ति और करुणागम की पिछली जिंदगी से भी है, जो आगे चलकर आपके सामने भी आएंगे। ये सीरीज 2 ट्रैक के साथ साथ चलती है, जो लास्ट एपिसोड में जाकर एक साथ जुड़ती है। पहला ट्रैक डॉक्टर गौतम का होता है, जो अपने बीबी और बच्चे को ढूंढ रहा होता है, और दूसरा ट्रैक सिंगापुर में व्हील चेयर में बैठे बिजनेसमैन प्रकाश का है। प्रकाश कटियल गांव के जंगलों और 2004 के सुनामी में उजड़े अपने फैक्ट्री से खास सैंपल लाने के लिए अपने खास आदमी जगन और एक स्पेशल टीम को भेजता है। इस टीम का लीडर फरहान होता है। ये सैंपल उसके पैरालिसिस के इलाज करने के लिए ज़रूरी है। इस राज का खुलासा उसके साइंटिस्ट पिता ने मरने से पहले किया था। उन्होंने बताया कि वो फैक्ट्री के आड़ में उसके लिए पैरालिसिस का इलाज खोज रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड लैब भी बनाया था। इन दोनों ट्रैक के बीच ये सीरीज अतीत का सफ़र भी तय करती है,
जिससे कटियल में रहने वाले इन दरिंदों की पिछली जिंदगी का भी खुलासा होता है और इन सारे घटनाओं की पीछे की वजह सामने आती है। फिलहाल मैं आपको वो सारे घटनाएं नहीं बता सकता क्योंकि वो सारे घटनाएं ही इस सीरीज़ का बड़ा सस्पेंस है। हालांकि इस सीरीज़ के दृश्यों में हॉलीवुड के हिंसक फिल्मों का असर साफ साफ नजर आता है, चाहे वो हथकड़ी खोलने के लिए करुणागम का अपने हाथ के अंगूठे काटने का दृश्य हो या अंडरग्राउंड लैब में रह रहे दरिंदों के इंसानों को मारने के तौर तरीके। हॉलीवुड की स्लैशर सीरीज के फिल्मों को देखने वालों को इन दृश्यों में कुछ नयापन नहीं दिखेगा। और दोस्तों इनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी हॉलीवुड की स्लैशर सीरीज के लगभग सारे फिल्में देख लिए हैं। और अगर राउंड टर्न की ही बात करें तो इसके सारे पार्ट मैंने देख लिए हैं, तो इसलिए ये सब मेरे लिए नया नहीं है। पर हाँ, अगर आपने रॉन्ग टर्न अभी तक नहीं देखा है तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको कुछ अलग देखने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ के क्लाइमैक्स में डॉक्टर गौतम की बेटी के ज़रिए जो क्लू छोड़ा गया है, इससे ये साफ होता है कि इस सीरीज़ का दूसरा सीज़न भी आएगा। दोस्तों इस सीरीज़ को लेकर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऐसे सीरीज़ को बनाने के लिए प्रोडक्शन डिज़ाइन और मेकअप टीम की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। दरिंदों की शारीरिक रूप डिफॉर्म दिखाया गया है, उनके शरीर पर मोटे मोटे छाले हैं, उनके आंखें और हाथ पांव असामान्य हैं। हालांकि मेकअप का बनावटीपन कई जगहों पर जाहिर हो जाता है। जंगल में चमकने वाले पौधों के कुछ दृश्य बनावटी लगते हैं। कहानी के मेन कुछ पार्ट्स रात में दिखाए गए हैं, इसीलिए सीरीज के ज़्यादातर हिस्सों का कलर टोन ब्लू रखा गया है। इससे हिंसात्मक और खून खराबे वाले दृश्यों की डेंसिटी घट गई है, जो दर्शकों के लिए अच्छा ही है। दोस्तों अब बात आ जाती है कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की रन टाइम लगभग 40 से 50 मिनट के आसपास है। और आखिरी के 2 एपिसोड की ही बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा और हिंसा दिखाई गई है, जैसे कि लोगों को बीच से फाड़ देना। और लास्ट के 2 एपिसोड में बहुत सारे ब्रूटल सीन है जो आपको पसंद आ सकते हैं। हाँ, पर बच्चों को तो इस सीरीज़ से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ के दृश्य बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप 18+ है और आपको ऐसे फिल्में या सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे ज़रूर देखें। और साथ ही दोस्तों इस सीरीज़ को देखकर विचार करने के बाद इस सीरीज़ को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है साथ मैं तुषार कौर यानी कि ताइस्टेक्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।